नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसको आप लोग गैस करिएगा। जो लोग हमारी एज के हैं उन्होंने एक वक्त देखा होगा, एक दौर देखा होगा जब हम बच्चों से कहते थे दिन भर बाहर ही खेलते रहते हो, कभी अंदर तो आ जाओ। और अब दौर उल्टा हो गया है। अब हम बच्चों से कहते हैं दिन भर अंदर मोबाइल में लगे रहते हो, कभी बाहर तो चले जाओ। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है कि विटामिन डी पहले डिफिशियंसी बहुत कम बच्चों में होती थी और आज के समय में मुझे लगता है मोर देन 80% बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। और शायद अगर हम मोर देन 90% भी बोलें तो वह डेटा शायद गलत नहीं होगा। आज इस विटामिन डी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर संजय सिंह। तो आइए दोस्तों, हम आपको आज इस चर्चा में मिलवाते हैं डॉक्टर संजय सिंह से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए विटामिन डी कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, विटामिन डी हमारी बोन की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए कैल्शियम डिपोजिशन में मदद करता है। तो इसके बिना तो हम चल भी नहीं सकते। लेकिन आजकल का सिनेरियो ये है कि बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कमरे के अंदर रहते हैं, एसी में रहते हैं। घर से निकले तो एसी है, गाड़ी में एसी है, ऑफिस गए तो एसी है, धूप तो ले ही नहीं रहे हैं। और विटामिन डी धूप में ही मैक्सिमम मिलता है, वो भी 9 बजे से पहले। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनके साथ जो है, अगर जो आप सुबह नहीं बैठ रहे हैं तो आपको विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी में। और जो खाने से मिलता है बहुत ही नॉमिनल मिलता है, जिन भी खाने की चीज़ों से मिलता है बहुत ही कम मिलता है। तो हर आदमी को धूप में बैठना चाहिए। अगर धूप में बैठेगा तभी कहते हैं विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा और कैल्शियम का जो है डिपोजिशन या कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है एसिमुलेट होकर बॉडी से वो हड्डियों में पहुंचेगा। जनरली डॉक्टर साहब, एक आम आदमी ये समझता है कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो आपने जैसे बताया कि उसके लिए विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट है, तो कैल्शियम और विटामिन डी का क्या कॉम्बिनेशन है वो हमारे दर्शकों को बताएं। जब तक कि विटामिन डी, इसको कहते हैं फैट सॉल्युबल कहते हैं, विटामिन बोला गया है कैल्सीफेरॉल जब बॉडी में जाता है तो वो बॉडी की गट से, इंटेस्टाइन जो हम खाते हैं वहाँ से कैल्शियम के एसिमुलेशन को बढ़ाता है। और जब कैल्शियम एसिमुलेट होकर बॉडी में पहुँचेगा तभी तो वो बोन्स को मिलेगा। आप ऊपर से खाते रहिए, आप धूप नहीं ले रहे हैं या विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो आप कितना भी कैल्शियम खा लें वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम जरूरी है, लेकिन वो कैल्शियम यूजलेस है अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है। बिल्कुल, क्योंकि वो विटामिन डी के प्रेजेंस में ही वो कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब होगा। अपनी बॉडी में भी एब्जॉर्ब होगा पहले, तो तब जाके हड्डियों में पहुंचेगा। तो पहले तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो। और आप खा रहे हैं, अगर विटामिन डी प्रॉपर नहीं है आपकी बॉडी में, 50 से कम है, तो आपके कैल्शियम बॉडी में एसिमुलेट ही नहीं हो रहा है, पच ही नहीं रहा है। वो स्टूल के साथ बाहर हो जा रहा है। तो अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है और एक आम आदमी को तो जनरली पता नहीं चलता है, वो शायद कुछ ब्लड टेस्ट में पता चलता है विटामिन डी की डिफिशियंसी है, लेकिन ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे कि पेशेंट देख करके वो सिम्टम्स अगर महसूस करे तो पेशेंट को कुछ अंदाजा हो जाए कि शायद उसमें ये सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए थे तो शायद मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है। इस पे आने में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे बड़ा तो बोन्स में पेन, बोन्स हड्डियों में पेन है, अगर हड्डियों में पेन है, मसल्स में पेन है, खासकर काफ मसल्स। ठीक है, क्योंकि हमारा चलने फिरने ज्यादा काम रहता है तो मसल जल्दी फटीग हो जाती, थक जाती हैं अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल रहा है। और इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, जल्दी जल्दी जुकाम बुखार हो जाना, खांसी आना, कोई भी कहते हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा विटामिन डी गड़बड़ हो सकता है। तो दर्शकों देखिए, जैसा कि एक आम पेशेंट या कोई भी ये समझ सकता है कि विटामिन डी का रोल हड्डियों को मजबूत करने के लिए है, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक नई चीज बताई, इम्यून सिस्टम में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। सही कहा डॉक्टर साहब? मसल्स में, इम्यून सिस्टम में, सेल ग्रोथ में, इन सब में विटामिन डी का मतलब ये टीनेजर्स में या बच्चों में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। सेल्स ग्रोथ होती है, बच्चे की ग्रोथ है तो सेल ग्रोथ में भी विटामिन डी का यूज है।
कैल्शियम प्रॉपर होगा तो बहुत कुछ प्रॉपर होता है। और आजकल के समय में मैं देख रहा हूँ, मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, किसी का विटामिन डी 8 है, किसी का 4 है, किसी का 10 है, 20 है। तो इसका मतलब वो धूप ही नहीं ले रहे हैं अगर 4 और 8 आ रहा है तो। और कैल्शियम वो कितना भी लेना उसका कितना कोई भी फायदा ले नहीं लें, है। हाँ, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक कि कैल्सीफेरॉल नहीं होगा तब तक वो बाइंड नहीं करेगा और गट में एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो क्या कहते हैं यूज नहीं आएगा। तो विटामिन डी का आपने बताया, एक तो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है जी, दूसरा इम्यून सिस्टम के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ग्रोथ के लिए। क्योंकि सेल्स की ग्रोथ अगर नहीं कम होगी या स्लो होगी तो बच्चे की ग्रोथ भी कम होगी, या स्लो होगी बच्चे की हाइट कम बढ़ेगी। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दिया, क्योंकि एक नॉर्मल तो यही समाज में लोगों को मालूम है कि विटामिन डी हड्डियों के लिए ज़रूरी है और विटामिन डी नहीं होगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। बट ये जो आपने इम्यून वाला और मसल्स वाला, ग्रोथ वाली जो चीज़ें बताई, ये बहुत अच्छी जानकारी है। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि किन किन चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं जिससे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी को कंपनसेट किया जाए। एक तो धूप है। हाँ, पहली बात तो सुबह 9 बजे से उठ के आधे घंटे पौन घंटे धूप जरूर लें। अगर बच्चे 9 बजे से पहले जी, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वीकेंड में उन्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटे धूप में बैठाएं। उसके अलावा और कम से कम कपड़े पहनकर, कम से कम कपड़े पहन, जितना बॉडी का एक्सपोजर ज्यादा होगा उतना ही फायदा होगा, उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। जी, जितने ज्यादा बॉडी के पार्ट्स में धूप लगेगी उतना ही विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। बहुत अच्छी बात है। और खाने में डॉक्टर साहब क्या क्या? खाने में देखिए, चिकन है, चीज है, सोया मिल्क है, आलमंड है ना, ओट मिल्क है, इन सब में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। तो बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इससे रिक्वायरमेंट पूरी होती है, लेकिन बहुत हद तक पूरी नहीं होती है। 90% आपको पूरा करने के लिए धूप लेना ही लेना है। इसीलिए पहले के समय में लोग जो खेतों में काम करते थे उनका सिस्टम बना हुआ था, सुबह 5 बजे आते थे खेतों में काम करने के लिए और सुबह 9 बजे तक वापस आ जाते थे। तो उनको पूरी धूप मिलती थी, उनका विटामिन डी कभी कमी नहीं होता था। जी जी, वहाँ एसी भी नहीं होता था। वहाँ एसी भी नहीं होता था। तो खाने के लिए एक तो फ्री की दवाई हो गई, सुबह की धूप, 9 बजे से पहले कम से कम कपड़े पहन करके। और उसके बाद में अगर खाने की भी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने जैसा बताया कि दूध में तो है ही, दूध में है, फिश में है, चिकन में है, मटन में है, बीफ में है, ओके, इन सब में पाया जाता है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह आलमंड्स में। तो अगर ये नॉर्मली इसको थोड़ा सा खाने में ज्यादा बढ़ाया जाए तो चांसेस है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी थोड़ा सा चांस है। बट मेजर सोर्स सनलाइट, वो भी सुबह 9 बजे के पहले। सुबह 9 बजे से पहले। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने हमारे दर्शकों को जो इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि मैं बार बार उसी बात को कहूंगा कि विटामिन डी मतलब सिर्फ हड्डियों का कमजोर हो, लेकिन आपने इम्यूनिटी से उसको कोरिलेट किया है, ग्रोथ से कोरिलेट किया है, ये बहुत अच्छी बात। बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तभी विटामिन डी प्रॉपर होगा तो जल्दी हीलिंग होगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो कि हमारे दर्शकों को नहीं पता था। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह की धूप और खाने के लिए जो वेज नॉन वेज जो चीज़ें बताई हैं उसका आप ध्यान रखें और विटामिन डी की डिफिशियंसी से बचें। थैंक यू वेरी मच।